राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल और आज हम आपको बताएंगे कुलिक काल सर्पयोग के बारे में। कुलिक काल सर्पयोग क्या होता है, इसका व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कुंडली में भी ये योग है या नहीं है, इसके उपाय क्या होंगे, आज हम इस सब के बारे में आपको बताएंगे। हमने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया था कि काल सर्पयोग 12 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से दूसरी नंबर का जो काल सर्पयोग होता है, इसे कुलिक काल सर्पयोग कहते हैं। तो अब कैसे पता करेंगे कि आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं है? तो आप सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली देखेंगे। अगर उसमें दूसरी भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो और बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं वो इधर साइड में बैठे हुए हों, इधर की साइड जो है वो पूरी तरह से खाली हो, इसमें कोई भी ग्रह ना बैठा हुआ हो, या फिर इधर साइड में सारे ग्रह हों, बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं, और इधर की साइड पूरी ये खाली हो, इसमें कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तब ये कुलिक काल सर्पयोग बनता है। ठीक है, तो इसका व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। जो ये कुलिक काल सर्पयोग होता है, इस योग से प्रभावित जो जातक होता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान देखने पड़ते हैं, व्यापारिक नुकसान देखने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति कितना भी कमाए, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन उस इंसान का पैसा टिकता नहीं है। किसी न किसी रोग में, बीमारी में, किसी चोट में, एक्सीडेंट में, किसी न किसी में वो पैसा ठिकाने लगता ही रहता है। वो पैसा व्यक्ति के पास टिक नहीं पाता, वो किसी न किसी तरह से उसका नुकसान होता रहता है, और अचानक से बहुत बड़े-बड़े नुकसान देखने के लिए मिलते हैं इस जातक को, क्योंकि ये धन भाव होता है, तो इसलिए इस व्यक्ति को बहुत बड़े-बड़े धन के नुकसान देखने पड़ते हैं। और ये जो दूसरा भाव होता है, ये पैतृक संपत्ति का भी होता है। तो व्यक्ति को जो उनकी पूर्वजों की जो संपत्ति होती है, उसे मिलने में व्यक्ति को कठिनाई होती है। बहुत मुश्किलों से मिलती है या कभी-कभी मिलती भी नहीं है। तो इस तरह के भी योग इस कुलिक काल सर्प योग में देखे जाते हैं। ये कुटुंब का, परिवार का होता है, तो व्यक्ति को अपने परिवार वालों से धोखा मिलता है, और परिवार लड़ाई झगड़े कलेश वगैरह रह सकते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होता। परिवार में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होता, और परिवार से, अपनों से, दोस्तों से धोखा मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ये वाणी स्थान भी होता है, व्यक्ति की जो वाणी होती है, आवाज़ होती है, व्यक्ति जो बोलता है, ये घर उसको भी शो करता है। तो व्यक्ति की जो वाणी होती है वो अवसर के अनुकूल होती है। अगर ये जो व्यक्ति होता है, अगर इसे किसी से काम हो, तब तो ये ठीक-ठाक बोलता है, किसी से अच्छे से प्यार से बात करता है, लेकिन जब इस इंसान को किसी से काम नहीं हो, कोई मतलब नहीं हो, तब इस इंसान की थोड़ी भाषा बहुत ख़राब टाइप से बात करता है किसी से, और इसकी अपनी जीभ पे, अपनी ज़ुबान पे, अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं होता। ये इंसान कुछ भी बोल देता है, जिस वजह से इसके रिश्ते अक्सर ख़राब हो जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं रह पाते, और बुराई बदनामी भी इस समाज में इन लोगों को निंदा, बुराई बदनामी मिलती रहती है। बहुत ज़्यादा मतलब लोग इनसे खुश नहीं रहते हैं, और ये लोग अपने परिवार से भी दूर रह सकते हैं। अपने परिवार को छोड़कर कहीं और रह सकते हैं, परिवार से दूरी बना के रह सकते हैं, या फिर परिवार को छोड़ के भी जा सकते हैं। इस तरह के ये योग बना देता है। ये व्यक्ति इस तरह से परेशानी, घरवालों से धोखा, आर्थिक नुकसान, शादी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और व्यक्ति की शादी थोड़ी लेट भी हो सकती है, और जब लेट होती है थोड़ी, मतलब या फिर रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, रिश्ता हो नहीं पाता, इंसान को ये मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं शादी में। शादी होके टूट जाती है, या फिर एंगेजमेंट होके टूट जाती है, तो बहुत देरी से भी होती है, और मतलब फिर शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से इस इंसान को थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब रहता है ये इंसान, और शारीरिक या फिर फिजिकली इनको दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि केतु अष्टम भाव में होता है। तो जो अष्टम भाव होता है वो चोट, एक्सीडेंट वगैरह, लड़ाई झगड़े इनका होता है। तो इसमें केतु का होना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए ऐसे व्यक्ति की लड़ाई झगड़े, चोट, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं।
और कभी-कभी व्यक्ति अल्पायु भी होता है। व्यक्ति को चोट लगने की वजह से या ज़हर या फिर किसी साँप के काटने की वजह से भी व्यक्ति की अल्पायु का योग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शारीरिक व मानसिक कष्ट रहते हैं और ये व्यक्ति को हमेशा कोई न कोई बीमारी भी लगी रहती है। क्योंकि ये घर बहुत जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं या फिर बहुत दीर्घकालीन बीमारियाँ होती हैं, क्रॉनिक डिसीज़ वग़ैरह बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मतलब लंबी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। हमेशा कोई न कोई बीमारी से ये इंसान परेशान रहता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अपनी सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए। ये व्यक्ति थोड़ा आलसी टाइप का होता है, इसलिए भी इस इंसान को बीमारियाँ ज़्यादा होने के योग बनते हैं। इस व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ी मेहनत करे और एक्सरसाइज़ वग़ैरह करे जिससे कि इसको बीमारियाँ ना हों। इस व्यक्ति को मुख से रिलेटेड यानी कि मुँह से रिलेटेड और गुदा से रिलेटेड वग़ैरह बीमारियाँ होती हैं, जो गुप्त रोग वग़ैरह होते हैं, ये भी होने के इनके चांस होते हैं। तो या फिर इन इंसानों को थोड़ी गलत आदतें भी हो सकती हैं कभी-कभी, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब वग़ैरह और किसी गलत चीज़ों में पड़ जाना इनकी आदत होती है। इसी स्थान में केतु होने से ऐसे व्यक्ति थोड़े यंत्र-मंत्र, तंत्र, टोने-टोटके वग़ैरह इनमें भी जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी लोगों को बचना चाहिए। ज़्यादा उल्टे-सीधे या गलत चीज़ों में ना जाएँ। बहुत ज़्यादा तंत्र-मंत्र, टोटके वग़ैरह ये ना करें और ये गलत कामों की तरफ भी पड़ने के इनके योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये इनको नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के अगर शुभ लक्षण के बारे में देखा जाए, अगर ग्रह के अकॉर्डिंग अगर ग्रह अच्छे ठीक स्थिति में बैठे हों, तब 47 वर्ष तक तो इनको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है। चाहे कोई भी काम कर लें, कैसा भी कर लें, लेकिन 47 वर्ष के बाद ये अगर डॉक्टरी करें या फिर किसी मेडिकल फील्ड में जाएँ, तब इनको सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, वैद्य बन सकते हैं। तो इस तरह के या फिर किसी पूजा-पाठ से रिलेटेड वर्क में ये सही रह सकते हैं। किसी को एडवाइस देने के काम में ये सही रह सकते हैं। तो इसलिए ये काम अगर करें तो इनके लिए शुभ रहेगा, लेकिन 47 वर्ष तक बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के योग नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इनकी उपाय भी बता देते हैं कि इसके लिए अगर ये योग आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो होता है एक शिव जी की पूजा करें। इसके लिए अगर जैसे कि नागपंचमी होती है या फिर सावन मास में या फिर हमेशा कभी भी कर सकते हैं। हमेशा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। डेली नहीं कर सकती तो कम से कम सोमवार के दिन तो व्रत रखें और शिव जी की पूजा करें। हनुमान जी को एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और मंगलवार के दिन एक तांबे का एक खुला ब्रेसलेट लें, जो मतलब वो मतलब उसमें एक थोड़ा-सा कट हो। उस ब्रेसलेट में एक कट हो जिसे मतलब पहन सको। लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब वो कड़ा एकदम से गोल हो, उसमें कोई कट ना हो। इस टाइप का ब्रेसलेट ना हो, उसे दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। इससे भी इस योग का प्रभाव थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। शनिवार को सरसों का तेल शनि मंदिर में चढ़ाएँ और जो श्रावण मास होता है, सावन का महीना या फिर नागपंचमी वाले दिन भगवान जो शिव की पूजा करके और पूजा अर्चना में जो जितने भी सामान की ज़रूरत होती है, उसे ठीक-ठाक तरीके से अच्छे तरीके से पूजा करके किसी ब्राह्मण द्वारा पूजा करवा के और एक सोने का या चांदी का, तांबे का या पीतल का, इनमें से किसी भी धातु का और नाग-नागिन का जोड़ा लेके भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो किसी सपेरे को दे सकते हैं या फिर किसी नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय करने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर ये जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव दे रहा हो आपकी कुंडली में, बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान हो चुके हो, तो फिर जो मंदिर होता है किसी जो शिव मंदिर में इसकी शांति पाठ भी करा सकते हैं किसी योग्य पंडित से। इसका शांति पाठ करा के इसका जो प्रभाव है इसका
प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए आप ये पूजा पाठ भी इसका करा सकते हैं। और अगर डेली नहीं कर सकते तो केवल सावन के महीने में ही और भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा सकते हैं 18,000 बार। उसकी जो आप एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना दिन का हिसाब बना लें कि हम पर डे इतना कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से सावन के महीने में आप 81,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में आया और सही लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और प्लीज़ लाइक किया करें, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। तो इसमें आपका वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि आप लाइक करोगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों, राधे राधे।